80 करोड़ बोल रहे हैं यहाँ तक 80 करोड़ जनता को हर महीने 5-5 किलो जो है अनाज पहुँचाया, राशन हम फ्री में दे रहे हैं। तो ये उनका कौन सा बहुत बड़ा जो है उन्होंने तीर मार दिया इसमें, या बहुत कहते हैं कि गठबंधन की सरकार आ जाती है तो माफियाओं का राज हो जाता है। माफियाओं का राज हो जाता है। मुस्लिम जाति के लोग सिर्फ उन्हीं को वोट करते हैं, वो साइकिल छोड़ किसी को वोट ही नहीं करते, तो सबको देख लेगा तब जाएगा कहीं। इस तरह से महंगाई, बेरोजगारी और हम किसान हैं, हम तो गठबंधन को इसलिए वोट दे रहे हैं कि किसानों को सरकार एमएसपी नहीं दे रही है। सरकार से हम अपना नाराजगी जो है इस गठबंधन को समर्थन करके कर रहे हैं। जाते बहुत दूर नौकरी के लिए, हमारे जो प्रदेश में नौकरी नहीं है, बाहर के लिए हम लोग मार्च करते हैं, वहाँ भी निकाला जाता है। यहाँ पे बहुत सारे मुद्दे हैं, खास करके जो है यंग जनरेशन में मुद्दा है बेरोजगारी आप देख रहे हैं, महंगाई जो देख रहे हैं, उसके अलावा जितनी भी सारी वैकेंसी आई हैं, सारी वैकेंसी आ रही है और पता चल रहा है कि एग्ज़ाम भी हो रहे हैं, लेकिन सारे पेपर जो है वो लीक हो जाते हैं। एक भिखारी जो है रोजाना 5 किलो से ज़्यादा राशन वसूल लेता है घूम घूम के गाँव में, और वो महीने में 5 किलो राशन दे देते हैं, उसी का ढिढोरा पीट रहे हैं। लेना है तो कहाँ है आप लोग ले रहे हैं, मत लीजिए, मत जाइए लाइन में लगने के लिए। अरे भाई नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष, आप देख रहे भारत न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 अभी हमारी मौजूदगी मनिया गांव में है और यहाँ के समीकरणों को जानने की कोशिश करेंगे। आज जो कि लोकसभा चुनाव का लास्ट वोटिंग है, उसके बाद 4 तारीख को निर्णय हो जाएगा किसकी सरकार बनेगी, किसकी नहीं बनेगी और किस सरकार रहेगी। लेकिन जो मनिया की बात रही तो यहाँ का कैसा माहौल रहा, क्योंकि शाम का टाइम हो गया है और सारे लगभग वोटिंग हो ही चुकी होगी। तो यहाँ अमन एक बार पूरा कैमरा घुमा के दिखा दीजिए, यहाँ जितने भी लोग हैं इस गांव के ही लोग हैं और इन्हीं लोगों से जानकारी ली जाएगी, एक एक करके समीकरण को समझा जाएगा कि कैसा माहौल रहा है यहाँ का, गांव का, किसके पक्ष में ज़्यादातर वोट पड़े हुए हैं और क्या लगता है कि सरकार बदल जाएगी या फिर वही सरकार रहने वाली है। थोड़ा सा परिचय दे दीजिए। मैं अली अहद खान मनिया का रहने वाला। कैसा माहौल दिख रहा है मनिया गाँव का? मैं लोग चलूँ तो मनिया गांव का वोटिंग अच्छा हुआ है। अब सब अपना अपना मत का अधिकार किए हैं। अब किस पार्टी का है वो तो अब 4 तारीख को पता चल जाएगा। फिर भी जैसे होता है ना कि कहा जाता कि इस बार 400 पार के नारे सरकार दे रही है कि नहीं, 400 पार हम लेके चल ही रहे 400 पार। नहीं तो 400 पार तो फर्स्ट फेज से पहले का था, लेकिन उसके बाद तो माहौल बदल गया जब गाजीपुर की बात आई। गाजीपुर की जब बात आई तो माहौल गाजीपुर से नहीं है, फर्स्ट और सेकेंड फेज से ही बदल गया। हाँ, पहला फेज था तो बस वही बातें कही आ रही थी, लेकिन जब वोटिंग शुरू हुआ तो फिर बदलता चला गया। फर्स्ट वोटिंग से पहले ये 400 पार का नारा चल रहा था। लेकिन और सब भी, चाहे आप मीडिया लोग भी ये कहते थे कि नहीं 400 नहीं तो 300 तक तो हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट और सेकेंड फेज के बाद जो थर्ड फोर्थ और आया, जब वोटिंग देखी गई तब, हाँ, उस हिसाब से ये है कि भाई बहुमत तक आ जाएगा। हाँ, अब ये तो फैसला 4 तारीख को 4 तारीख को होना ही ना कि किसकी सरकार बनेगी, किसकी नहीं बननी है। चलिए अच्छी बात है, ये तो है कि 4 तारीख को जो निर्णय होगा वो देखने को सबको मिल ही जाएगा। थोड़ा सा नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम अब्दुल मालिक खान है। गाजीपुर का माहौल कैसा है, क्या लगता है कि चेंजिंग आ जाएगी सरकार में, बदलाव होगा इस बार या फिर वही रहेगा? सबसे पहली बात तो ये है कि हमसे ज्यादा आप खुद जो है क्षेत्र में घूम रहे हैं। ठीक है, हम घूम रहे हैं क्षेत्र में, बताइए, लेकिन नहीं, ठीक है, हम घूम रहे हैं, लेकिन एक वोटिंग जब आप लोग करते हैं तो किन मुद्दों को लेकर के आप, ठीक है मैं तो बता दूंगा समीकरण, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब हम लोग अधिकतर लोग जाते हैं, हम यहाँ पे हैं तो अपनी समीकरण को बताएंगे, हम जब दूसरी जगह पर जाएंगे तो वो दूसरा समीकरण बताएंगे, तो हम लोग एक एग्जिट पोल ही दिखाते हैं। लेकिन जब आप वोटिंग करने आप लोग जाते हैं तो आप बताइए किन मुद्दों को लेकर के वोट करने जाते हैं, तो उसका माहौल थोड़ा अलग होता है। यहाँ पे बहुत सारे मुद्दे हैं, खास करके जो है यंग जनरेशन में मुद्दा है बेरोजगारी आप देख रहे हैं, महंगाई जो देख रहे हैं, उसके अलावा जितनी भी सारी वैकेंसी आई हैं, सारी वैकेंसी आ रही है और पता चल रहा है कि एग्ज़ाम भी हो रहे हैं, लेकिन सारे पेपर जो है वो लीक हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा जो है उसका फॉल्ट है। दूसरा चीज़ है अग्निवीर जो योजना लाया है। अग्निवीर योजना क्या है? 4 साल जो युवा जो है 17-18 साल में जवान होता है, 22 साल में रिटायर होकर के अपने घर आ जाता है। खास करके जो है उस जातियों में जो है शादी ब्याह जो है 30 साल की उम्र में होता है, वो 22 साल में रिटायर होकर के घर बैठ जाता है। उसके बाद तो वो बेरोजगार हो गया। तीसरी चीज़ ये है,
कि जिस तरह से जो है माहौल को क्रिएट किया गया है, 400 पार का जो नारा दिया गया, वो माहौल जो इस तरह प्रोपेगेंडा सेट किया गया कि जो है इंडिया में जो है हम 400 पार करेंगे, लेकिन जैसे ही फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज जाते जाते कहीं ना कहीं वो धूमिल होता दिखने लगा और इंडिया अलायंस और मजबूती से चुनाव पे अपनी पकड़ बनाती गई। ग्राउंड रिपोर्ट पे देखने को या जो है जिस तरह का माहौल, बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुए हैं और अच्छे से चुनाव बीता है, लेकिन इंडिया अलायंस जो है मजबूती से चुनाव लड़ी है और उम्मीद भी है कि अच्छा रिजल्ट होगा। यानी कि अगर गाजीपुर की मैं बात करूं अगर प्रॉपर, तो अभी जिस तरीके से पिछली सरकार में अफजल अंसारी जी थे, तो वो भी फिर भी गाजीपुर में उनका पलड़ा भारी होने वाला है। अभी भी गाजीपुर में अफजल अंसारी का पलड़ा भारी है निश्चित। तो कह रहे कि 5 साल बीत गया फिर भी कुछ नहीं किए, अब क्या वो करेंगे, इसलिए उनको हटाना है, ऐसी सारी बातें बहुत सारी विपक्ष पार्टियां कहते चल रही हैं। देखिए, ये तो अपना सरकार का प्रोपेगेंडा है, वो एक सेट करता है। अच्छा। जो एंटी कमेंसी वाली बात करते हैं कि जो है 5 साल सत्ता में रहे, अब इनको दूर कर दिया जाए, लेकिन यहाँ पे जो है सिर्फ एक जिला को पकड़ करके हम नहीं चल रहे हैं, उसमें जो है ओवरऑल पूरा देश को देखते हुए, तो उस तरह का माहौल यहाँ पे क्रिएट नहीं हुआ है कि जो है यहाँ पे अफजल अंसारी को बदलने की जरूरत पड़े। तो इस बार पूरा उम्मीद है कि जो है 100% जो है अफजल अंसारी दोबारा आ रहे हैं और युवा भी पूरा युवा उनके साथ है, हर वर्ग हर जाति के लोग उनके साथ है। ठीक है, थोड़ा सा दादा से बात करिए, मन कैमरा लाओ, क्योंकि दादा से एक जिक्र जरूर किया जाएगा कि जो कहा जाता है कि गाजीपुर में जातिवाद की जो समीकरण है, क्योंकि पूर्वांचल में एक बहुत बड़ी बात, बहुत ही मुद्दे चले आते हैं कि जातिवाद है, तो दादा क्या वाकई में गाजीपुर के लोकसभा में जातिवाद है? थोड़ा सा नाम बता दीजिए। नहीं, एकराम खां नाम थोड़ा सा बता दीजिए। एकराम खां मनिया, यहाँ कोई जातिवाद नहीं है और सारे लोग महंगाई, बेरोजगारी और हम किसान हैं। हम तो गठबंधन को इसलिए वोट दे रहे हैं कि किसानों को सरकार एमएसपी नहीं दे रही है, सरकार से हम अपना नाराजगी जो है इस गठबंधन को समर्थन करके कर रहे हैं। धन्यवाद। अच्छा दादा, एक और चीज कि मुख्तार अंसारी के निधन के बाद जी क्या लगता है कि पिछली बार से इस बार ज्यादा वोट पड़ेगा, अन्य बिरादरी के लोग भी प्रभावित होंगे? हाँ है कि नहीं? हाँ, संपत्ति वाला वोट उनको यकीनन मिलेगा, इसमें कोई दोष नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से जनाजे में जो भीड़ देखी गई थी, तो हाँ, जनाजे में इतना रोक के बाद भी काफी लोग वहाँ पहुँचे, उसको अगर देखा जाए तो अफजल साहब का एक तरफा जीत होगा। चलिए, युवाओं का मन क्या है? अच्छा ठीक है, थोड़ा सा बात कर लें युवा से, फिर चाचा के पास आते हैं। चाचा थोड़ा इधर आ जाइए कि युवाओं का मन क्या है इस बार? युवा इस बार किन मुद्दों को लेकर के जब वोटिंग करने गए होंगे सुबह, तो जब बटन दबाए होंगे तो उनके दिमाग में क्या चला होगा? आप लोग के दिमाग में क्या चला था? नाम थोड़ा बताइए। सैयद अली खान। सैयद जी, क्या आप लोग के दिमाग में चला था वोटिंग करने आप लोग? तानाशाही के खिलाफ वोट पड़ा है। जो गवर्नमेंट की तानाशाही है, एक तरफा कार्रवाई, पुलिस उत्पीड़न, किसानों के साथ जुल्म, नौजवानों के साथ जुल्म, खास करके उन बेरोजगार युवाओं के साथ जुल्म, जिन पे लाठियां भाजी गई, वो सब देखते हुए उनके खिलाफ वोट पड़ा है। अच्छा, उनके खिलाफ जितने भी युवा हैं, ये चीज़ें तो मेन लेके चल रहे हैं कि इस बार अगर हम गठबंधन सरकार लाते हैं तो हमारी जो दुखों की तकलीफें हैं, बेरोजगारी है, तनाशाही है, वो सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। बिल्कुल तानाशाही के खिलाफ वोट पड़ा। अच्छी बात है, अच्छा लगा आपसे भी बात करके। चाचा से बात कीजिए कि थोड़ा है, क्योंकि कहा जाता है ना कि जिससे जैसे उम्र ढलती है तो राजनीति के अनुभव बहुत ज़्यादा होती चली जाती है ना दादा? दादा नाम थोड़ा दीजिए अपना। मंजूर अहमद। कैसा माहौल है इस समय गाजीपुर लोकसभा का? और मैं अपने आपके गांव के भी जिक्र करना चाहूँगा। कैसा माहौल कहिएगा? माहौल तो वैसे ही है कि डर के माहौल में, इसमें भी डर के माहौल में लोग जो है वो बात भी कर रहे हैं, तो डर के माहौल में कर रहे हैं। दादा ये कहाँ डर के माहौल? अरे भाई, हमारे प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री, और वो कह रहे हैं कि 4 तारीख के बाद भूचाल आएगा। भूचाल मतलब उनके कहने का मतलब क्या है? जैसे भूचाल तो तबाही का चीज है, ये प्रतीक तो है। तो अब हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कैसा भूचाल आएगा, तो डर तो है एक। कह रहे भाई पता नहीं क्या क्या अभी होने वाला है। तो वो तो ये भी कहे थे, थोड़ा सा मैं लेके चलो पीछे, कि अगर गठबंधन की सरकार आएगी, राहुल गांधी अगर आएंगे तो पूरा मंगलसूत्र बिचवा देंगे सबका। ये तो आपने सुना ही था। अब इस पर तबसरा छोड़िए, अब ये तो प्रधानमंत्री के स्तर के बहुत नीचे की बात है, बहुत जमीन के नहीं। ये तो रोड पे चलते हुए आदमी भी नहीं कहेगा मंगलसूत्र क्या होता है? मंगलसूत्र क्या है? एक महिला के लिए मंगलसूत्र क्या है? और उसको छीन लेगा, कौन छीन लेगा?
किसी का मंगलसूत्र छीन लेगा कोई, क्यों छीन लेगा? मंगलसूत्र की क्या बात आ गई? तो ये तो प्रधानमंत्री जी का अपना सोच है, क्या क्या छीन लेंगे, क्या क्या छीनवा देंगे। सब कुछ तो छीनते जा रहे हैं। नौकरी ले लिया, रोजगार ले लिया, महंगाई दे दिया, लोग सड़क पे घूम रहे हैं, ये सारी चीज़ें दे दिया उन्होंने। ये तो 10 साल में तबाही लाए हैं, फिर भूचाल की बात भी कर रहे हैं। अब कौन भूचाल लाएंगे? अब तो वो आगे की तो बात। 4 तारीख पता चलेगा क्या उसके होने बाद वाला है। कौन सा भूचाल आएगा? अभी तो जीएसटी से लेकर के और वो नोटबंदी से लेकर के और पता नहीं कौन कौन सा भूचाल ले आए। भूचाल तबाही ले आए। पकौड़ा तलिए और छानिए और थाली बजाइए, ताली बजाइए, सब कुछ तो करा दिया उन्होंने। अब देखिए 4 के बाद कौन सा भूचाल लाते हैं, अगर वो आ जाते हैं तो इसलिए कि खतरा है। ईमानदारी से वोट तो पड़ा, लेकिन वोट पड़ने के बाद भी गिनती का क्या होगा वो। अच्छा दादा, कहीं ना कहीं डर है कि गिनती में कुछ ना कुछ घपला होगा ना? बिल्कुल 8-8 दिन 10-10 दिन के बाद चुनाव आयोग जो है वो वोट का परसेंटेज बढ़ा रहा है। तो क्या कहा जाए कि क्या क्या नहीं हो सकता जब भूचाल ही आना है तो। जब वहाँ लोग देखने जाएंगे नहीं, उन्हीं की मतलब की रहना ही आना है तो क्या नहीं हो सकता। अमन थोड़ा सा इधर आओ। अभी वही कुछ युवा आए हैं कादू, तो उनसे थोड़ी सी जिक्र की जाएगी कि देखिए बात मैं युवा से क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि युवा का सबसे अहम वोट होता है। इसलिए अहम वोट होता है क्योंकि उनके पास बहुत सारे मुद्दे होते हैं, रोजगार, बेरोजगारी, पढ़ाई करके भी लोग जो कि बैठे रहते हैं। तो क्या वाकई में इस बार का माहौल चेंज होने वाला है या फिर वही? नाम थोड़ा दीजिए। मोहम्मद फैजान खान। अच्छा मोहम्मद जी, वोट करने सुबह गए थे आप? जी, नाम तो नहीं आया था। अच्छा, नाम नहीं आया था। दुख की बात है कि नाम नहीं आया था। चलिए, क्या मुद्दा रहा होगा जब से कि आपके घर वाले वोट करने गए होंगे, तो किस चीज़ के मुद्दे से आप गए? मुद्दा तो बहुत सारे मुद्दे हैं, मुद्दे तो बहुत है, बल्कि बस मेन बेरोजगारी है। बेरोजगारी मेन मुद्दा है। चलिए ठीक है, चलिए अच्छी बात है कि मेन मुद्दा बेरोजगारी है। चाहे थोड़ा नाम मदद कीजिए। मोहम्मद अब्दुल बारिक। मोहम्मद जी, क्या लगता है गाजीपुर में साइकिल दौड़ेगी? इंशाल्लाह साइकिल दौड़ेगी और जो गठबंधन की सरकार बनेगी इस बार, क्योंकि हम लोग पढ़ लिख कर जाते बहुत दूर नौकरी के लिए। हमारे जो प्रदेश में नौकरी नहीं है, बाहर के लिए हम लोग मार्च करते हैं, वहाँ भी निकाला जाता है। तो बदलाव की जरूरत है। जब आप लोग जैसे कि दूर जाते हैं तो आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, जैसे कि विदेशों में अगर जाते हैं, हम लोग जो है पढ़ लिख के जो है यहाँ नौकरी नहीं मिला तो क्या करेंगे? लास्ट ऑप्शन है कि चले हम वहीं कुछ करेंगे। वहाँ पर भी नौकरी नहीं है, वहाँ से भी निकाला जाता है। वहाँ से भी निकाल जाता है। और क्या, मतलब यहाँ से पेट नहीं भरता तो वहाँ भी आप उनके लायक नहीं है तो आपको निकाल दिया जाएगा 6 महीना का बाद जो है। अगर कहीं ना कहीं अगर अपने ही राज्य में, अपने ही देश में अगर नौकरियाँ होती तो वहाँ जाने की जरूरत नहीं होती। अपने परिवार छोड़कर आप लोग चले जाते हैं, साल 2 साल बाद आते हैं, 2 साल के बाद 4 साल के बाद आते हैं। और क्या बहुत बड़ी कारण है। और जो है यहाँ जितने लड़के पढ़े लिखे हैं सब पकौड़े तल रहे हैं, पकौड़े तल रहे हैं। और क्या, गृह मंत्री जी कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम युवा पकौड़े तले, रोजगार तो है ही ना वो। और उनके बेटे बीसीसीआई के जो है जैसा क्या बने हैं वो क्या हैं? मतलब अपने परिवार को सेट कर दे रहे हैं। और जो अपने परिवार को जो है गरीब को खत्म करना है। आप तो देख ही रहे। और क्या, वो कह रहे हैं कि गरीब को खत्म करना है, गरीबी यहाँ से खत्म है। यानी इनको डायरेक्ट बुलडोजर से उठाए कहीं खड्डे खोने में गाड़ देंगे, खत्म हो जाएंगे गरीब परिवार को। वो लोग देखना ही नहीं चाहते हैं। अमन थोड़ा सा यहाँ कह रहे हैं कि हम 80 करोड़ बोल रहे हैं। यहाँ तक 80 करोड़ जनता को हर महीने 5-5 किलो जो है अनाज पहुँचाया, राशन दिया। हम फ्री में दे रहे हैं। तो ये उनका कौन सा बहुत बड़ा जो है वो उन्होंने तीर मार दिया इसमें, या बहुत अच्छी चीज़ें हैं। भाई उन्हें 80 करोड़ जनता जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो त्रस्त है, गरीबी में जूझ रहा है। वो 5 किलो अनाज के लिए उनको लाइन में मत लेकिन लगाइए, वो 80 करोड़ जनता को इंटरव्यू के लाइन में लगाइए। उसमें से 50 लाख 20 लाख जितना भी हो, आप गवर्नमेंट जॉब निकालिए या प्राइवेट सेक्टर में जॉब बढ़ाइए। जीएसटी लगा करके जो है कहीं ना कहीं जो है बिजनेस करने वालों की कमर आपने तोड़ दिया। उसके बाद जो छोटे छोटे जो कांग्रेस का देन था, जो छोटे छोटे कारोबारियों को उन्होंने बढ़ावा दिया था, वो कारोबारी जो है सड़कों पे आ गए। तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी दर बढ़ा है। और आप उसको जो है बड़ी उसका जो है क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने 80 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज दिया है। 5 किलो अनाज नहीं दिए, तो 80 करोड़ जनता को आप जो है गरीबी में और मुब्तला कर रहे हैं, ढकेल रहे हैं उसमें। आप उससे आप बाहर निकालिए और जो है कहीं ना कहीं आप रोजगार के लिए सोचिए। मतलब आपके कहने का मतलब थोड़ा सा अगर मैं ये जिक्र करूं कि गरीबी में चली जा रही है। जो गरीब है गरीबी तो चले जा रहे हैं, जो अमीर है अमीर चले जा रहे हैं। अभी जिस तरह का जो हालात है पूरे देश में, 27-28 लोगों को छोड़ दीजिए
जो ऐसा लगता है कि देश के 3 हिस्सा जो है इनकम उन्हीं के पास है, बाकी एक हिस्सा में जो है पूरी आबादी खा रही है। तो उन 28 लोगों का जो है पूरा आमदनी उठाइए और पूरा जनता को उठाइए। तो कह ही रहे हैं कि भाई 5 किलो अनाज के लिए आप लाइन में लगा करके और अपने वोट बैंक बना रहे हैं, और जनता भी अभी उसी से खुश है। लेकिन कहीं ना कहीं वो त्रस्त हो रही है और गरीबी में जो है वो निचले स्तर पे जा रही है। 5 किलो अनाज देना ये सोल्यूशन नहीं है। रोजगार देना, रोजगार दीजिए, रोजगार दीजिए, तो वो 5 किलो अनाज का मोहताज नहीं रहेगा। अमन थोड़ा सा यहाँ हो, एक मिनट थोड़ा सा यहाँ आते हैं। अच्छा, बात थोड़ी सी इनसे ये लोग की जाएगी कि एक चीज़ का जिक्र जरूर हम लोग करेंगे यहाँ पे, कि जो मैं शुरू में कहा था कि जातिवाद का जो फैक्ट मैंने लेके चला था हल्का सा, तो चाचा से ये बात जरूर की जाएगी जातिवाद के विषय में। मोहम्मद इरफान खान। मोहम्मद जी, मैं अगर आप लोग की जाति को लेकर चलूँ, मुस्लिम जाति को लेकर चलूँ, तो कहा जाता है कि मुस्लिम जाति के जो लोग होते हैं, मुस्लिम बिरादरी के जो लोग होते हैं, वो जो है कि अफजाल अंसारी को छोड़ किसी को वोट ही नहीं करते हैं। तो ऐसा क्यों? ऐसा है कि अफजाल अंसारी तो आज आए हैं ना। जी 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 जी, तीसरी बार जो है सांसद बनेंगे अगर, ठीक है। लेकिन इससे पहले क्या हमेशा यहाँ इस सीट पे मुसलमान ही जो है सांसद रहे हैं, और मुसलमानों ने उनको वोट नहीं दिया है? राय साहब लोग रहे हैं, इससे पहले शास्त्री जी रहे हैं, राधे मोहन सिंह रहे हैं, ओम प्रकाश सिंह रहे हैं, मनोज सिन्हा जी रहे हैं। किसको हम लोगों ने वोट नहीं दिया है? एक बार सबको देख लिया गया है। मतलब कि कहीं ना कहीं जो फैक्ट है, कहा जाता है कि मुस्लिम जाति के लोग सिर्फ उन्हीं को वोट करते हैं, वो साइकिल छोड़ किसी को वोट ही नहीं करते। तो सबको देख लिया गया, तब जाके कहीं ऐसा है ना कि ये सिर्फ एक परसेप्शन बनाया गया है। अच्छा, मुसलमान यहाँ 10% हैं जी, और अफजाल अंसारी 4-4 लाख वोट पाते हैं। ये तो है। तो किसका वोट है? तो यहाँ अंसारी परिवार जो है वो हमेशा से राजनीतिक परिवार रहा है, कुर्बानी वाला परिवार रहा है, और हर तबके का, हर समाज का वोट मिलता है उसको। ये जो है सिर्फ एक हवा बनाया गया है कि ऐसा है, लेकिन ऐसा है नहीं। आप करें तो उनको माफियाओं का भी परिवार कहा जाता है कि माफिया हैं। अब उनकी नज़र में माफिया है और गाजीपुर की जनता की नज़र में मसीहा है। अब भाई हर आदमी अपने अपना विचार के लिए स्वतंत्र है। ये तो अगर वो माफिया कहते हैं तो यहाँ के लोग मसीहा कहते हैं। न वो किसी से जो मसीहा कहता है उससे वो माफिया नहीं कहलवा सकते, और जो मसीहा कहता है उनसे वो मसीहा उनसे माफिया को नहीं कहलवा सकता है। सबका अधिकार है, लोकतंत्र है, जिसकी मन है। और जो 5 किलो अनाज की चटनी दे रहे हैं, चटनी, हाँ चटनी 5 नमक मिल रहा है फ्री। आप नहीं, वो चटनी ही है। चटनी है वो। एक भिखारी जो है रोजाना 5 किलो से ज्यादा राशन वसूल लेता है घूम घूम के गाँव में, और वो महीने में 5 किलो राशन दे देते हैं, उसी का ढिढोरा पीट रहे हैं। फिर बोले हैं कि देंगे फ्री में, जीता। हाँ, तो फिर भिखमंगा बनाएंगे देश की जनता को। हाँ, अच्छा, फ्री शिक्षा होना चाहिए, फ्री एजुकेशन होना चाहिए। ये अनाज फ्री में देने का चीज छोड़ी ना, जनता को सक्षम बनाई, जनता खुद खरीदेगी। कह रहे कि नहीं लेना है तो कहाँ आप लोग ले रहे हैं, मत लीजिए, मत जाइए लाइन में लगने के लिए। अरे भाई वो तो जो वो बहुत ज्यादा लूट रहे हैं, जनता सोच रही चलो थोड़ा सा जो मिल रहा है। एक देहात में कहावत है कि भागते भूत का लंगोट भला। भागते भूत का लंगोट, हाँ, देहात की कहावत है। अच्छा, तो इसी तरह जनता सोच रही कि चलो साला जो मिल रहा है उस वही ले लिया जाए। हाँ, नहीं तो वो भी चला जाएगा अंबानी अडानी के पास। अच्छा, तो मतलब ये कहीं ना कहीं फैक्ट है कि जैसे वहां भी मैंने जिक्र किया था थोड़ा सा कि जो गरीब जाति के लोग हैं उनको जैसे तैसे करके फुसलाया जा रहा है, और जो जितने भी बड़े जाति के लोग हैं उनको सारी चीज फ्री कर दिया जाए। एकदम जैसे मछली फंसाने के लिए चारा दिया जाता है, वैसे ही चारा है। चारा है जी, ये राशन जनता को बेवकूफ बनाने के लिए। फ्री शिक्षा होना चाहिए, फ्री स्वास्थ्य होना चाहिए, ये सब फ्री करने की चीज है। एजुकेशन में सबको जो है आगे बढ़ाना चाहिए। 5 किलो राशन से तो लोग और जो है निकम्मे होते जा रहे हैं। मतलब कि मिल रहा है ना, हाँ, यही सोच के। चलिए चाचा, अच्छा लगा बात करके। आप लोग युवा जो हैं, तो क्या लगता है कि बदलाव जब हो जाएगा, 4 तारीख को रिजल्ट जब आ जाएगा, तो युवाओं की तकलीफें दूर हो जाएंगी? देखिए, युवाओं की तकलीफ़ें पहले भी वही थी, रोज़गार का मुद्दा पहले भी था, अभी भी है। हालांकि मैं बाहर जॉब करने जाता हूँ। अच्छा। तो बाहर यही रहता है कि आपको पढ़ने लिखने के बाद भी आपकी जो कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से जॉब नहीं मिलती है। और सिचुएशन कुछ ऐसी आ गई अभी कि इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो बांग्लादेश से भी नीचे आ गई है। तो आप ये सोच सकते हैं कि इंडिया की क्या सिचुएशन है अभी। और पहले था कि पर कैपिटा इनकम जो थी आपका विकसित देशों के अंदर आती थी, अब बांग्लादेश से भी नीचे आ रही है, तो आप समझ सकते हैं। चाचा हैं क्या यहाँ पे? थोड़ा सा बात आओ अमन, थोड़ा सा 2 शब्द जिक्र कर लिया जाए। दादा कुछ फैक्ट बताइए, कुछ फैक्ट जो गठबंधन के बारे में अगर मैं पूछना चाहूँ आपसे कि
कहते हैं कि गठबंधन की सरकार आ जाती है तो माफियाओं का राज हो जाता है। माफियाओं का राज हो जाता है? अरे तुझे इस राज्य में तो खाली माफिया ही माफिया, सब राज ही माफिया का है। हाँ, अच्छा। अमित शाह से लेकर के जो जोगी तक जो है वो कौन माफिया नहीं है इसमें। हाँ, तो कह रहे हैं कि हम सफाया कर रहे हैं माफियाओं का, उनसे बड़ा गोली चला माफिया के। कौन है? उनसे बड़ा माफिया कौन है भाई? अब इस पर मत कुछ कीजिए। अच्छा। अब ये तो अब कहने के लिए है, कहते हैं ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अरे जिसकी अब लाठी उनके- उसकी भैंस। अब उनके हाथ में शासन है हाँ। तो जिसको माफिया बना दे, जिसको जो है वो कुछ भी बना दे, जो समझ में आए इस वो बार बना का दे। मूड आप लोग का बना है कि एकदम उखाड़ के फेंक देना एकदम? भाई मूड बना है क्या? लोगों ने कर दिया है। कर दिया। अब रही बात, शाम हो गई है, सबका वोटिंग हो चुका है। हाँ वो लोगों ने कर दिया है। अब रिजल्ट का जहाँ तक सवाल है, अब वो तो अब क्या क्या हुआ है, तो मैंने पहले ही कहा कि वो डर तो बना आपने हुआ है। जिक्र किया था इस वो बात डर का तो बना ही कि हुआ है। ये डर आपको बहुत ज्यादा सता रहा है कि कहीं 4 तारीख को गड़बड़ ना हो जाए, घपाला ना हो जाए, वो ना भूचाल आ न जाए। भूचाल आना जाए, कहीं जो उसी जो की बात की जाए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हाँ। भूचाल आएगा। कि कहीं हेरा फेरी ना हो जाए ना। देखिए, ये सबसे बड़ा खतरा जो है वो इस देश के संविधान को है, और अगर वो आ गए तो संविधान तो ये नहीं रहेगा, शायद हम लोगों का ये आखिरी निशान हो। जी आखिर दिखाओ मनी बात, देखो दिखाओ। दादा बोल रहे हैं कि ये अगर आखिरी ये आ निशान गए- होगा, वोटिंग किए थे सुबह, तो ये आखिरी निशान होगा। अगर आ गए तो हाँ। संविधान खतरे में हो जाएगा। शायद ऐसा खतरा, मतलब हाँ, हाँ, डर जी, लग जी, जी, डर लग रहा डर है। लग रहा है। हाँ। अभी से ही डर हो रहा है कि नहीं, अरे हाँ, आ गए तो ये डर संविधान लग- खतरे में हो ये जाएगा। अब यानी कि ये स्वतंत्र नहीं रह शायद अब जाएगा। ये निशान फिर न लगाने न को लगाने मिले। को मिले, यानी स्वतंत्र नहीं रह जाएगा। हाँ, अब ये लोग तो स्वतंत्र है। नहीं रहेंगे, ये तो ऐसे ही रहेगा। चलते रहेंगे। आए थे हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग पे गाजीपुर लोकसभा के मनिया गांव में। यहाँ के समीकरणों को देखा, समझा। वैसे क्या लगता है आप लोग को कि 4 तारीख को किसका पलड़ा भारी होने वाला है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कैमरामैन अमन के साथ भारत न्यूज, जय हिंद।